हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10th प्रोबेबिलिटी। तो आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको दिया गया है कि 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9, ये 9 डिजिट्स हमारे पास हैं। प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है इस बात की कि जो सेलेक्ट डिजिट हो वो ऑड हो। तो ऑड नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो इस प्रोवाइडेड डिजिट में ऑड नंबर्स हमारे होंगे 1 3 5 7 9। नंबर ऑफ ऑड डिजिट हो गई हमारे पास, नंबर ऑफ ऑड डिजिट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स ऑड है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 अप टू 9, टोटल 9 डिजिट्स हुई। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सेलेक्टेड डिजिट ऑड हो, पी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 5 एंड टोटल आउटकम्स इज 9। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5/9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में है। उसमें हमें नंबर ऑफ इवन डिजिट्स के बारे में बताना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ इवन डिजिट्स जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं उनको इवन बोला जाता है। और इसमें इवन होंगे हमारे पास 2 4 6 एंड 8। ये सभी इवन डिजिट्स है। नंबर ऑफ इवन डिजिट 1 2 3 एंड 4 इवन डिजिट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, टोटल आउटकम्स पिछले क्वेश्चन की तरह सेम रहेंगे। 9 आउटकम्स है, 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9 तक, टोटल 9 डिजिट हमको प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पी बी हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 4 है, टोटल आउटकम्स 9 है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन 1 का ही रेफरेंस लिया गया है। बताना है हमको कि क्वेश्चन 1 में प्रोवाइडेड डिजिट्स, दैट मींस 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 9, इन डिजिट्स में से इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेलेक्टेड डिजिट 3 का मल्टीपल हो। तो देखेंगे 3 के मल्टीपल में इटसेल्फ 3 6 एंड 9, ये 3 फेवरेबल आउटकम्स होंगे। यहां पर फेवरेबल आउटकम्स हुआ हमारे पास favorable outcomes 3 6 and 9। 3 के मल्टीपल का मतलब ऐसे डिजिट्स जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हो। वो सिर्फ 3 डिजिट्स है हमारे पास जो 3 से डिविजिबल है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3। टोटल आउटकम्स एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन की तरह 9। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जिसको हम पी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 3/9, जिसको सिंपली फॉर्म में हम 1/3 भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 3 इज 1/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे कहा गया है कि किस 3 कॉइन को एक साथ थ्रो किया जाता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि कम से कम 2 हेड आए। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड आए। तो इस इवेंट ए को हम शो करेंगे कुछ ऐसे। इवेंट ए हो जाएगा 3 कॉइन्स के लिए हम सभी पॉसिबिलिटीज पर विचार करेंगे। यदि 3 कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या उसमें आ सकता है। तो या तो 3 कॉइन को थ्रो करने पर तीनों बार हेड आए, या 2 पर हेड आए और लास्ट थर्ड पर टेल आए। यहाँ H रिप्रेजेंट कर रहा है हेड को, T रिप्रेजेंट कर रहा है टेल को, और कॉइन के जो ऑर्डरिंग है कि उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ लिखा जा रहा है।
पहले प्लेस पर पहले कॉइन का आउटकम्स आएगा, दूसरे प्लेस पर दूसरे कॉइन का, और तीसरे प्लेस पर तीसरे कॉइन का। दैट मीन्स एच 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 का मीनिंग हुआ यहाँ पर कि पहला कॉइन भी हेड शो कर रहा है, दूसरे कॉइन पर भी हेड है एंड तीसरे कॉइन पर भी हेड है। इसके अलावा दूसरी घटना घट सकती है कि पहले और दूसरे दोनों कॉइन पर हेड आए, तीसरे कॉइन पर टेल आए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले कॉइन पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए और तीसरे पे फिर से हेड आ जाए। ये सिचुएशन और ये सिचुएशन दोनों ही डिफर सिचुएशन है, क्योंकि इस सिचुएशन में थर्ड कॉइन पर हेड आया है, जबकि इस सिचुएशन में सेकंड कॉइन पर हेड आया है, सेकंड कॉइन पर टेल आया है, थर्ड पर हेड आया है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी हो सकती है टेल हेड हेड, पहले कॉइन पर टेल, बाकी दोनों पर हेड आए। दो हेड और एक टेल के साथ ये तीन पॉसिबिलिटी हो रही है। अब दो टेल पर विचार करेंगे, दो बार टेल आए और एक बार हेड आए, और ऐसा हो सकता है कि पहले पर हेड आए, बाकी दोनों पर टेल आए, अथवा टी एच टी अथवा टी टी एच। इन तीन केसेस में हम देख रहे हैं कि दो बार टेल आया है और एक बार हेड आया है। इसके अलावा लास्ट पोजीशन आएगी कि तीनों ही कॉइन पर टेल शो हो। ये एंटायर सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है। इससे हमको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास आ गए, काउंट कर लेंगे सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आउटकम्स हो गए 8। फेवरेबल आउटकम्स कंडीशन हमको बतानी है कि कम से कम दो हेड आए, दो से कम हेड ना आए। यह सिचुएशन हमारे लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि इसमें कम से कम दो हेड नहीं आए, क्योंकि तीनों ही टेल आए हैं। ये तीनों केस भी हमारे लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक हेड है, एक हेड है, एक हेड है। हमें कम से कम दो हेड चाहिए, तो या तो दो हेड आ सकते हैं अथवा तीनों ही हेड हो। तो ऐसे सिचुएशन यहां पर है, तीनों ही हेड है, दो हेड है, दो हेड है, दो हेड है। ये सभी हमारे फेवरेबल आउटकम्स हुए। तो फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा हमारा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। ये चार केस हमारे लिए फेवरेबल हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, फेवरेबल आउटकम्स 4 है, टोटल आउटकम्स 8 है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, जिसको 1/2 भी कहा जा सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे कहा गया है कि किसी सिंगल डाई को थ्रो करने पर इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं जिसमें जो नंबर हमारे पास गेट हो, जो हमको नंबर मिले, वो 3 का मल्टीपल हो। तो जब भी हम सिंगल डाई को थ्रो करेंगे तो पॉसिबिलिटी है आइदर 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई एक नंबर हमको मिले। तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 6। टोटल आउटकम्स 6। फेवरेबल आउटकम्स हमको चाहिए 3 का मल्टीपल। 3 के दो ही मल्टीपल है, आइदर 3 और 6। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 2। इस बात की प्रोबेबिलिटी पी ए हमारे पास हो जाएगी 2/6, जिसको 1/3 भी लिखा जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको गिवन है कि किसी क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर गैस करने की प्रोबेबिलिटी x/12 है। उस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर गैस ना करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी इवेंट के फेवरेबल जो प्रोबेबिलिटी होती है, इन फेवर जो प्रोबेबिलिटी होती है और अनफेवरेबल जो प्रोबेबिलिटी होती है, उन दोनों का सम 1 होता है। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी इवेंट के अकरेंस और उसी इवेंट के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, पी ए प्लस पी ए बार
इक्वल 1। पी ए किसी भी इवेंट के ऑकरेंस की यानी कि उसके फेवर की प्रोबेबिलिटी है। पी ए बार यहां रिप्रेजेंट कर रहा है उसी इवेंट के अनफेवर की, यानी कि जब वो इवेंट अकर नहीं होगा। तो दोनों ही प्रोबेबिलिटीज का सम ऑलवेज 1 होता है। यहां पर हमको दोनों ही वैल्यूज गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पी ए हमको गिवन है x अपॉन 12 प्लस पी ए बार गिवन है हमको 2 अपॉन 3 इक्वल 1। 2 अपॉन 3 और x अपॉन 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया हमारे पास 12, 12 से 12 कैंसिल, 1 आया, 1 की x से मल्टीप्लाई x प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 इक्वल 1। इस 12 को राइट साइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x प्लस 8 इक्वल 12 और 8 को जब राइट साइड में लेके जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी 4। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 4। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे कहा गया है कि किसी आर्म में 3 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 ब्लू मार्बल्स हैं और 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं। एक मार्बल हमको पिक कर रहा है, उसमें से एट रैंडम। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेलेक्टेड मार्बल नॉट ऑरेंज हो। तो फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नॉट ऑरेंज। ऑरेंज हमको नहीं चाहिए फेवर में, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होगा या तो वो ब्लू हो या वो ग्रीन हो। दैट मीन्स 3 + 4 7। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स में अन में जितनी भी मार्बल्स हैं उन सब का सम कर देंगे। 3 + 4 7 + 2 9। तो टोटल आउटकम्स हो गए 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक द at random a marble which is not orange is 7/9, क्योंकि 7 इसमें फेवरेबल आउटकम्स है, 9 टोटल आउटकम्स है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको कुछ डिजिट, कुछ नंबर हमको गिवन है 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि सेलेक्टेड नंबर एवरेज हो इनका। तो उसके लिए पहले इन सभी नंबर्स का एवरेज यानी कि मीन हमको निकालना होगा। तो मीन इसका हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स 3 + 5 + 5 + 777 + 4 × 9 divided by number of observation 4 3 7 3 10। इन सबका टोटल लगाएंगे। 9 4 जा 36 36 and 7 3 जा 21 36 57 60 plus 10 70 70/10। तो एवरेज आया इसका 7। दैट मीन्स अब क्वेश्चन हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट में तैयार है कि हमको इन डिजिट्स में से एक नंबर सेलेक्ट करना है और वो नंबर 7 है, क्योंकि एवरेज हमारे पास 7 आया है। तो इनडायरेक्ट वे में 7 आने की प्रोबेबिलिटी हमसे फाइंड कराई गई है। तो 7 इसमें 3 टाइम्स आया है। तो फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें हो जाएगा 3। टोटल आउटकम्स 10 है। प्रोबेबिलिटी पी ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3/10। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको कहा गया है कि एक फेयर डाई को थ्रो करने पर एक ऐसा नंबर हमको मिले जो 2 से ग्रेटर है। नंबर ग्रेटर देन 2 किसी भी डाई में होते हैं आइदर 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 4 हो गए और डाइस में टोटल 6 आउटकम्स होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी पी ए हमारे पास हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स which is 4 divided by total outcomes which is 6, that means 2/3। ये था क्वेश्चन नंबर 9।
आइए देखें क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको बताया गया है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड एक्सीडेंटली ड्रॉप हो गया है, नीचे गिर गया है। ये ड्रॉप हुआ हुआ कार्ड एस हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4 कार्ड्स होते हैं जो एस होते हैं। एस कहते हैं नंबर 1 को। ये नंबर 1 प्लेइंग कार्ड्स के कुछ गेम्स में सबसे बेस्ट माना जाता है, तो कुछ गेम में सबसे रॉस्ट माना जाता है। इसको हिंदी में इक्का भी कहते हैं। तो 4 एस हमारे पास होते हैं, तो इस इवेंट के फेवर में हमारे पास 4 फेवरेबल आउटकम्स हुए और टोटल आउटकम्स, क्योंकि 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 हुए। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ड्रॉप हुआ हुआ कार्ड एस हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/52 होगी। दैट मीन्स PA is equals to 4/52 और we say that 1/13। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमको 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 25 तक के नेचुरल नंबर्स गिवन है। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि इन नंबर्स में से इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेलेक्टेड नंबर एक प्राइम नंबर हो। ऑलवेज रिमेंबर, प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक इटसेल्फ और दूसरा 1। तो हम यहां पर सर्च करेंगे 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1 से 25 तक प्राइम नंबर्स होंगे पहला प्राइम होगा 2। ऑलवेज रिमेंबर, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 1 प्राइम है कि नहीं है। तो 1 एक प्राइम नहीं होता, क्योंकि 1 का एग्जैक्टली एक ही फैक्टर है। अब उसको चाहे आप 1 में काउंट करें या उसको इटसेल्फ में काउंट करें, जबकि प्राइम होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने जरूरी होते हैं। इसलिए 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर्स होंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 ही एक ऐसा प्राइम है जो इवन प्राइम होता है। इसके अलावा बाकी सारे प्राइम ऑड में से होते हैं। तो 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। आफ्टर दैट 3, 5, 7, 9 प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम होगा हमारे पास 11, 13, 15 भी प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 15 भी 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इट मींस 15 हैज 4 फैक्टर्स। 15 के फैक्टर हैं 1, 3, 5 एंड 15, और चूंकि 2 से ज्यादा फैक्टर इसके पास है, इसलिए प्राइम ना होकर के कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम होगा हमारे पास 17, 19, 23। 25 भी प्राइम नहीं होता। तो फेवरेबल आउटकम्स काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए 9। नंबर ऑफ प्राइम नंबर और टोटल आउटकम्स यहां पर 1, 2, 3 से लेकर अप टू 25 तक टोटल 25 आउटकम्स है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी PA शुड बी इक्वल्स टू 9/20, विच इज अवर डिजाइन और क्वेश्चन नंबर 11।